धीरूभाई की सफलता। कहते हैं हर इंसान इस दुनिया में अपनी एक अलग किस्मत लेकर पैदा होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। आज हम ऐसे ही एक इंसान की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसने अपनी मेहनत के दम पर अपनी पहचान खुद बनाई। अगर आप अपने सपने खुद नहीं बुनते हैं, तो कोई और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए रख लेगा। ये शब्द थे देश के जाने माने व्यवसायी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रहे धीरूभाई अंबानी। 28 दिसंबर 1932 गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ के एक स्कूल शिक्षक हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी के घर पर जन्म हुआ। उनके तीसरे बेटे का नाम रखा गया धीरजलाल हीराचंद अंबानी। बचपन से ही और बच्चों की तरह धीरूभाई भी नटखट और शरारती मिजाज के थे। पर एक बात जो उनको दूसरे बच्चों से अलग करती थी, वो थी उनकी सोच। बचपन से ही आर्थिक तंगी से उन्होंने जान लिया था कि जीवन इतना आसान नहीं है। बस उनकी इसी सोच ने उनको आर्थिक तंगी के दौर में परिवार की मदद के लिए प्रेरित किया। इसी सोच के साथ वो बड़े हुए, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण धीरूभाई को हाई स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़ना पड़ गया। पढ़ाई से नाता तोड़ने के बाद धीरूभाई ने असल जिंदगी में कदम रखा। कहा जाता है कि धीरूभाई अंबानी ने अपना पहला व्यवसाय गिरनार की पहाड़ियों पर स्थापित किया था। धीरूभाई अंबानी सप्ताहांत में गिरनार की पहाड़ियों पर तीर्थयात्रियों को पकौड़े बेचा करते थे। लेकिन वक्त के साथ धीरूभाई के सपने भी बड़े होते गए। उनका सपना था खुद का व्यवसाय हो, और अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने 1939 में 17 वर्ष की उम्र में धीरूभाई जा पहुंचे यमन के एडेन शहर, जहां उनके बड़े भाई रमणिक लाल ने उनकी नौकरी लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी थीं। वहां उन्होंने बेस्सी एंड कंपनी के साथ 300 रुपये प्रति माह के वेतन पर काम किया। लगभग 2 सालों बाद बेस्सी एंड कंपनी जब शेल नामक कंपनी के उत्पादों की वितरक बन गई, तब धीरूभाई को एडन बंदरगाह पर कंपनी के एक फीलिंग स्टेशन में प्रबंधक की नौकरी मिली। लेकिन धीरूभाई का सपना पूरी जिंदगी नौकरी करना नहीं था, इसीलिए 1954 में अपने वतन भारत वापस आ गए। सन 1955 में धीरूभाई जेब में 500 रुपये रखकर किस्मत आजमाने पहुंचे मायानगरी मुंबई, और यहीं से उन्होंने अपनी व्यावसायिक यात्रा की शुरुआत की। लेकिन उन्हें पता था कि सफल व्यवसाय की शुरुआत पूंजी से होती है, और उनके पास उपयुक्त पूंजी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने मामा त्रयंबकलाल दामानी के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत की। बस यहीं से रिलायंस कॉर्पोरेशन की शुरुआत हुई। इसके बाद धीरूभाई के कदम रुके नहीं। शक्कर और मसालों के बाद धीरूभाई ने सूत के व्यापार में कदम रखा, और जल्दी ही वे सूत व्यापारी संघ के अध्यक्ष बन गए। धीरूभाई के मामा त्रयंबकलाल दामानी को जोखिम लेना पसंद नहीं था, और धीरूभाई का मानना था कि जोखिम लेने से ही इंसान को शीर्ष पर पहुंचता है। दोनों की सोच में काफी अंतर था, इसीलिए दोनों के रास्ते जल्दी ही अलग हो गए। इसके बाद वर्ष 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया, और इसी वर्ष रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में एक टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की। इसके बाद ही विमल का कपड़ा घर घर में पहचाना जाने लगा, और रिलायंस टेक्सटाइल ने भारतीय व्यवसाय में अपना मुकाम हासिल कर लिया। आगे जाकर धीरूभाई का विवाह कोकिलाबेन से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी और 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुईं। धीरूभाई अंबानी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वक्त के साथ रिलायंस पेट्रोलियम और दूरसंचार के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। सफलता के मंत्र। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करते हैं, तो सफलता आपका पीछा करेगी। अवसर आपके चारों ओर है, इन्हें पहचानिए और इनका लाभ उठाइए। बड़ा सोचो, दूसरों से पहले सोचो, और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है। अगर आप अपने सपने खुद नहीं बुनते हैं, तो कोई और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए रख लेगा। किसी कार्य में लाभ प्राप्त करने के लिए आपको खुद ही प्रयास करने होंगे। आपको लाभ देने के लिए कोई आमंत्रित नहीं करेगा। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। युवाओं को अच्छा वातावरण प्रदान करने और उन्हें प्रेरित करने की जरूरत है। उन्हें सहयोग प्रदान कीजिए। प्रत्येक युवा अपार ऊर्जा का स्रोत है। मैं युवा उद्यमियों को सलाह देता हूं कि वो विषमताओं में पराजय को स्वीकार नहीं करें और चुनौतियों का सामना करें। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अवसर को प्राप्त करना भाग्य पर निर्भर है। मैं मानता हूं कि अवसर हम सभी के चारों ओर हैं। कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और बाकी केवल खड़े रहते हैं और अवसरों को जाने देते हैं।